आशा है आप सभी दोस्त मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, समान हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज हम शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, शुद्ध वर्तनी से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आज के ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपको प्रश्न मिलेंगे, आपको परीक्षाओं में 100% यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि यही सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो काफी जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ काफी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में भी एक प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, पूछ रहा है कि अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है। अंतर्ध्यान भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो कैसे लिखा जाता है? पहला ऑप्शन गलत होगा, अंतर्ध्यान ये ऐसे भी नहीं लिखा जाता। ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी ये सही होगा। ऑप्शन डी अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आज के जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर याद करके जाइएगा, आप इन्हें नोट डाउन करिएगा, यहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे ही परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल। उज्ज्वल का शुद्ध क्या होगा? कैसे शुद्ध लिखा जाता है उज्ज्वल को? ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। उज्ज्वल लिखा जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उज्ज्वल सही होगा। उज्ज्वल लिखा जाता है छोटा उ, और जो आधा जा होते हैं वो डबल होते हैं, उसके बाद वा और ला। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन है आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? पहले आप कमेंट कीजिए। दोस्तों, जो प्रश्न लेकर आया हूं मैं विकल्प के माध्यम से, तो पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। आशा है आपने अपने मन में उत्तर को सोच लिया होगा। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन बी आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, बड़ा फिर सा होगा, उसके बाद सा में बड़ी की मात्रा लगेगी, फिर वाह होगा, फिर बड़े या की मात्रा होगी, उस पर रा होगा और फिर दा होगा। आशीर्वाद ऑप्शन भी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना। शुद्ध शब्द बताइए, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? आप आंसर दीजिए। आशा है मन में सोच लिया होगा कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। तो ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन सी वाला सही होगा। सही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। कवियत्री। दोस्तों, ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये तो यूपी की जो भी एग्जाम होता है उसका फेवरेट होता है, कवियत्री। तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? आप अपने आंसर को मन में सोचिएगा। आशा है सोच लिया होगा। तो ऑप्शन ए ऐसे नहीं होगा, गलत है, कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी कवित्री। कवित्री कई बार पूछा गया है, तो कवित्री कैसे लिखा जाएगा? का फिर व फिर छोटी की मात्रा पर या पर फिर त्र पर बड़ी की मात्रा, कवियत्री ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रज्वलित, ऑप्शन बी अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी अनुचित, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। तो दोस्तों, अशुद्ध शब्द छांटना है, तो अशुद्ध शब्द क्या होगा? प्रज्वलित सही है, ऐसे ही लिखा जाता है। अंत्याक्षरी भी ऐसे लिखा जाता है। अनुचित, अनुचित ये गलत है, अशुद्ध है। अनुचित कैसे लिखा जाता है? अनुचित लिखा जाता है आ ना में बड़े यू की मात्रा लगेगी। इसमें क्या लिखा है? इसमें छोटे यू की मात्रा है, उसमें बड़े यू की मात्रा लगेगी। और चित, अनुचित ऐसे लिखा जाता है, याद करके जाइएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। ऐतिहासिक ये भी सही लिखा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी ज्योतिर्मय, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी मुर्मुसा। तो दोस्तों, इसमें भी अशुद्ध शब्द छाटना है। ज्योतिर्मय सही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा। पुरस्कार भी ऐसे लिखा जाएगा, मुर्मुसा भी ऐसे लिखा जाएगा। पर सन्यासी, सन्यासी में
ऊपर जो सा के ऊपर होगा उसमें अन की मात्रा होगी, और सन्यासी ऐसे लिखा, अन की मात्रा जरूर होगी, ये भी याद रखिए, तभी सही होगा। बाकी ये सन्यासी गलत है, अशुद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों जो ऑप्शन है इनको भी आप नोट करिएगा, क्योंकि ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। जैसे ज्योतिर्मय पूछा गया, पुरस्कार कैसे लिखा जाता है ये भी पूछा गया, मुर्मुसा भी कई बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्मुसा, कवित्री, मुर्मुसा और पुरस्कार, ये सब कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शब्द है युधिष्ठिर। तो पूछा गया कि युधिष्ठिर का शुद्ध शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए, ऐसे युधिष्ठिर नहीं लिखा जाता। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी होगा नहीं होगा, अपन आप कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन सी सही है, शुद्ध शब्द युधिष्ठिर का ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी गलत होगा। तो ऑप्शन सी युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी के अनुसार। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी साप, ऑप्शन सी साप्ताहिक, ऑप्शन डी व्यवहारिक। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द क्या होगा। वीणा ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध है। साप भी ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध है। साप्ताहिक, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ये भी सही लिखा हुआ है, इसको याद करके जाइएगा। व्यवहारिक, व्यवहारिक गलत है, ऑप्शन डी अशुद्ध शब्द है। व्यवहारिक कैसे लिखा जाएगा, तो व्यवहारिक कैसे लिखा है, व्यवहारिक में जो आधा वाह होगा, फिर या होगा, या में बड़ी आ की मात्रा होगा, फिर उसके बाद छोटा वाह होगा, फिर हारिक होगा। तो शुद्ध व्यवहारिक ऐसे लिखा जाएगा, याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी अतिथि, ऑप्शन सी अहिल्या, ऑप्शन डी अज्ञान। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द क्या होगा, तो इसमें अक्षर सही लिखा हुआ है, अतिथि भी सही लिखा हुआ है, अज्ञान भी सही लिखा हुआ है, अहिल्या गलत लिखा हुआ है, अहिल्या इसमें अशुद्ध है। शुद्ध अहिल्या कैसे लिखा जाएगा, तो शुद्ध अहिल्या नहीं होगा, अहल्या होगा। हा पर जो ई की मात्रा लगी होती है वो नहीं लगेगा, अहल्या ऐसे लिखा जाएगा। आ लिखा जाएगा, फिर हा लिखा जाएगा, फिर छोटा ला लिखा जाएगा, फिर बड़ा या लिखा जाएगा, अहिल्या ऐसे होगा। इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ऑप्शन भी दिए हैं दोस्तों ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो ये प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर याद करके जाइएगा। परीक्षाओं में यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।